तो जनाब अब बात हिंदी फिल्मों के थेस्पियन दिलीप कुमार की। जब शुरुआती संघर्ष के बाद दिलीप कुमार को सन 1944 में ज्वार भाटा फिल्म में ब्रेक मिला तो उनके पहले शॉट का एक्सपीरियंस बड़ा ही बिकट रहा। जरा सुनिए, ये सारा वाकया दिलीप कुमार साहब ने खुद अपने एक इंटरव्यू में बयान किया है। तो जनाब हुआ यूं कि निर्देशक अमीय चक्रवर्ती ने दिलीप कुमार को पहला शॉट समझाया, एक्सप्लेन किया कि देखो आपको इस सीन में इस जगह से लेकर उस जगह तक जोर से भागना है। दिलीप कुमार ने पूछा ठीक है भाग जाऊंगा, मगर भाग के करना क्या है। इस पर डायरेक्टर ने उन्हें बताया कि वहां जो हीरोइन खड़ी है उसको जाके पकड़ना है, उसे बचाना है क्योंकि वो सुसाइड करने वाली है। दिलीप कुमार सीन समझ गए और साहब लीजिए शूटिंग हो गई शुरू। सीन शुरू होते ही दिलीप कुमार ने जोर से दौड़ना शुरू कर दिया, मगर कुछ पल के बाद दौड़ते ही सीन कट कर दिया गया। दिलीप कुमार ने पूछा क्या हुआ भाई। इस पर निर्देशक ने कहा आप बहुत तेज भाग रहे हैं, थोड़ा धीरे भागिए, कैमरा आपको कैप्चर नहीं कर पा रहा है। इस पर दिलीप कुमार को लगा कि वो इतने बड़े और इतने कमाल के कलाकार हैं कि कैमरा उन्हें पकड़ नहीं पा रहा है। सीन फिर से शुरू हुआ, वो फिर से भागे, लेकिन इस बार भी सीन कट हो गया। निर्देशक ने फिर से कहा आप अभी भी तेज भाग रहे हैं, थोड़ा धीरे भागिए। तब दिलीप साहब ने कहा कि धीरे कैसे भागूं, वो हीरोइन तो सुसाइड कर रही है ना, उसे तो जल्दी भागकर बचाना होगा। इस पर डायरेक्टर ने उनसे कहा कि मतलब यह है कि आप कैमरे के मूवमेंट के हिसाब से उससे कोऑर्डिनेट करते हुए भागें ताकि कैमरा आपको कैप्चर कर सके। खैर साहब फिर से शूटिंग शुरू हुई, मगर बार बार रीटेक्स हो रहे थे। काफी देर बाद जब दिलीप कुमार भाग भाग कर थक गए तो खुद व खुद भागने में गर्मजोशी कम हो गई, स्पीड कम हो गई, ढेर हो गए, धीरे हो गए और कैमरे ने उन्हें इस तरह से कैप्चर कर लिया जिस तरह से डायरेक्टर चाहते थे। अब ये भागने का सीन तो ओके हो गया, मगर जब दिलीप कुमार फाइनली एक शॉट में भागने के बाद हीरोइन के पास पहुंचे तो बड़े सकुचा रहे थे, झिझक रहे थे। इस बात पर सीन को फिर से कट करना पड़ा। यहां फिर गाड़ी अटक गई। इतनी देर से वहां खड़ी वो हीरोइन अब परेशान हो गई। उसके सब्र का प्याला अब भर गया था और उसने दिलीप कुमार को जमकर डांट लगाई। वो बोली कैसे आदमी हो तुम, एक लड़की को पकड़ने में इतना शर्म कर रहे हो तो एक्टर के खाक बनोगे। जब मुझे कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे पकड़ने से, तो तुम्हें क्या दिक्कत है भाई, कसकर पकड़ते क्यों नहीं हो। हीरोइन की इस डांट के बाद दिलीप कुमार को हिम्मत आई और उन्होंने कई सारे रीटेक देने के बाद हीरोइन को फाइनली कसकर पकड़ लिया और कसकर पकड़ा तो सीन ओके हो गया। लेकिन इस सीन के ओके होने के बाद हीरोइन जो थी दर्द से चिल्लाने लगी। अब दिलीप कुमार फिर घबरा गए। उन्होंने पूछा भाई क्या बात है, क्या हुआ आपको। तब हीरोइन ने बोला अरे यार इतनी तेज पकड़ने को किससे कहा था कि मेरे जिस्म पर निशान पड़ गए और बहुत पूरे। दिलीप कुमार साहब बताते हैं अपने इंटरव्यू में, तब उन्हें समझ में आया कि जो काम इतना आसान दिखता है वो काम आसान नहीं है। एक्टिंग बहुत मेहनत का काम है, एक्टिंग कलाकारी का काम है और ये काम हर एक के बस की बात नहीं है। दिलीप कुमार ग्रेट एक्टर, हमारी इंडस्ट्री के जो महान अभिनेता हैं उनमें काफ़ी सिरमौर नाम है उनका। क्यों एक रेल जर्नी के दौरान कुछ ब्रिटिश सोल्जर्स को देखकर एसडी बर्मन ने, ग्रेट एसडी बर्मन ने फटाफट एक चादर निकाली और अपने शरीर को पूरी तरह से ढक लिया, सर से पांव तक। क्यों बताऊंगा इसी शो में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।